स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज इस सभा में उपस्थित सभी सज्जनों का सादर अभिनंदन। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण दिन है। यह वो दिन है जब भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। इस दिन हम स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्रवादी गौरव की भावना का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं, जो हमारे देश की विविधता में एकता की सूक्ति को परिभाषित करता है। स्वतंत्रता दिवस विशेष इस भाषण में मैं आज स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालूंगी। इसकी तुलना दुनिया भर के अन्य देशों के स्वतंत्रता दिवस से करूंगी और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से हमारे देश की यात्रा पर अपने विचार आपके सामने रखूंगी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसी शख्सियतों के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी के लिए एक ऐसा अद्भुत अहिंसक संघर्ष था जो लगभग 3 दशकों तक चला। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंततः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। स्वतंत्रता दिवस केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक नए राष्ट्र के जन्म का भी प्रतीक है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों और हमारे स्वशासन के अधिकार के लिए लड़ने वाले हमारे पूर्वजों के संघर्षों को याद करने का दिन भी है। यह हमारे देश की विविधता और एकता का जश्न मनाने और सभी के लिए एक बेहतर भारत बनने की हमारी प्रतिबद्धता हेतु संकल्प लेने का दिन है। भारत की स्वतंत्रता दिवस की तुलना अन्य राष्ट्रों के स्वतंत्रता दिवस से की जा सकती है, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह वो दिन है जब 13 औपनिवेशियों ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसी तरह 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जिसे बेस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बेस्टिल जेल की क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत और फ्रांसीसी राजशाही के अंत की बुनियाद माना जाता है। हालांकि भारत का स्वतंत्रता दिवस इस मायने में अनूठा है कि यह लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक है, जिसका आज हम जिस भारत को जानते हैं उसे आकार देने में काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। यह महात्मा गांधी जैसी शख्सियतों के नेतृत्व में एक अहिंसक संघर्ष भी था, जिन्होंने शांतिपूर्ण विरोध और सविनय अवज्ञा की वकालत की, जो दुनिया भर के अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों की तुलना में एक अनूठा दृष्टिकोण था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के मामले में एक लंबा सफर तय किया है। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमने गरीबी, लैंगिक असमानता और जाति आधारित भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों को खुलकर उठाया है और हमने इसमें प्रगति भी की है। हालांकि अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हमारे सामने मुंह खोले खड़ी हैं, जिन पर हमें जल्द से जल्द ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत अभी भी भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, प्रदूषण और सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दों का सामना कर रहा है। मानवाधिकारों की सुरक्षा और देश में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर भी बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा लगातार चिंता जाहिर की जा रही है, जिसकी चाह कर भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। यह एक नए देश के निर्माण, औपनिवेशिक नियंत्रण व अत्याचार के अंत और भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।
यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान को प्रतिबिंबित करने और हमारे पूर्वजों द्वारा देश की आजादी के लिए किए गए संघर्षों को याद करने का दिन है। यह इस बात पर विचार करने का भी दिन है कि स्वतंत्रता की और स्वतंत्रता के बाद की हमारी यह दिवस अन्य देशों की तुलना में एक झंडे के नीचे खड़े होकर भारत को किसी भी देश से एक बेहतर देश बनाने का संकल्प लेने का दिन है। फिर चाहे हम किसी भी रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर एक दूसरे से भिन्न ही क्यों ना हो। इसी उद्देश्य से, इसी कल्पना से और इसी इरादे से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।